अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा आटा लिया है। ये कल मैंने दाल बनाई थी ना, हुआ कुछ यूँ था कि बच्चों ने कल दाल को ना स्वाए बेटे को, बेटे ने मतलब बाकियाँ ने मुँह नहीं लाया। मैंने खाई है और उसने खाई है बस। और मैं कुछ ज़्यादा ही बना ली है। मैं कहा आज ना मैं अपने लिए बनानी है पराठा दाल वाला। तो थोड़ा सा मैंने लिया गंदम का आटा और मेरा दिल था कि मैं बेसन भी डाल लूँ 2-3 चम्मच। और एक पेड़ा बनाते बनाते मैंने लगता 4-5 पेड़ियां का आटा मैं तैयार करके बह जाना, तो मैं ही खाती रहना है। तो खैर 3-4 बहुत है, हाँ बहुत है। अब डालूँगी दाल। दाल के लूँगी चम्मच, ज़्यादा दाल डालूँगी करके आप पानी ना पाना पवे, दाल बहुत ज़्यादा वे। और पाला थोड़ी जी, सही मिक्स करूँ। अभी हरी मिर्च डालूँगी और मैं डालूँगी इसके अंदर ज़्यादा सी लाल मिर्च, नमक, स्पाइसी, क्योंकि किसी ने भी नहीं खानी। मैं क्या उन्नी दाल पाना है ना, आटा ही ढीला हो जाए। तो मुझे लगता है आटा इसी के साथ ढीला हो रहा है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस बहुत है दाल इतनी। अब जाएगा इसके अंदर थोड़ी सी तो मैं ढेर सा ही डालूँगी जितना मैं दिन बना के आई है ना। नमक जाएगा और लाल मिर्च जाएगी, थोड़ी सी और डाल लेती हूँ। और मैं हरी मिर्च भी डालूँगी मज़े वाली। पहले मैंने सोचा सैंडविच बनाती हूँ, उसका नाश्ता करते। मैं क्या नहीं, आज बनाऊँगी दाल बरीक बरीक काटनी है। आज कोई भी घर नहीं है, मियाँ जी ने भी शाम को आना है, नाश्ता करके गए हैं। मैं क्या अज अपने आप को ट्रीट देवो, अपने आप को दावत देवो। अज ही मेरे मियाँ ने लैक्चर दिता है कि अपने आप को ना गल करके ते फिर काम करया कर। मैंने अगे बड़ी बारी कहते हैं, अज तो जरा बहुत ही मिल गया से कि उठ अपने आप नज़ारी बना, अपने होंगे ना दोस्त बना, फिर देखी तेन कितना काम करने का मज़ा आता। तो मैं क्या लै, मैं फिर अज अपने आप को ना अपनी सहेली अंदरों जगाई। मैं क्या आ जा सहेलीए पराठा खाने रल के हैं। तो मैनू करन दा भी एडा मज़ा आंदा, इंज लगदा मेरी सहेली मेरे नाल की दिमागी तौर ते तुसीं हिसाब ला लो, जिधर तुसीं दिमाग लांदे ना लग सकदा। ते इत्थे मैं पावां मेथी, सूखी मेथी। मैं ना इसको वॉश करके लाती हूँ। मुझे किसी ने कहा था मेथी जो ना आप वॉश करके डाला करें। मैं वॉश कर लूँ। मैं क्या पता नहीं वो सही कहते होने, जेड़ा भी कहता है। ये मैंने सूखी मेथी डाली है धो के। अब इसको करती हूँ मिक्स है। सहेली तो कोई हेल्प नहीं करती, सहेली लिए आप ही हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये ना मैं गल उन्होंने बिल्कुल अज सही से, मैं तुहानू मजाक करन दी। लेकिन अपने तुसीं अगर कह के काम करते हो ना, अपने जगा के कि अज मैं अपने लिए करन लगी हाँ, यकीन करो बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं ना थोड़ा भी पानी पैना, इन्ना नहीं। ये देखिए जी, हाय 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 क्या मज़ा आना है। मैं आटा मशीन च हाथ गंदे कर लें, लेकिन मैं मशीन च आटा गुनना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, आज अपने आप को थोड़ी सी ट्रीट देते हैं। मैं ना कल बनाई थी दाल, और दाल इतनी ज़्यादा बन गई मेरे से, क्योंकि बेटे ने खाई और मैंने। नॉर्मली तो वो 2 दिन में ख़त्म कर देगा, मुझे पता है। दाल जो होती है कड़ी होती है, वो बिल्कुल भी नहीं बचती। इत्थे मैं आटा, मैंने बताया आटा और थोड़ा सा आज मैंने बेसन भी डाला। मैं थोड़ा सा ना क्रिस्पी जो बनेगा। बाकी नमक मिर्च जो मैं अपने हिसाब से डाल ली है। मैनू पता है मैं ही खाना है, किसी ने नहीं खाना। मैनू तो मिर्चा मुर्चा हजम हो जांदियां ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इत्थे मैं आटा गुन के ना थोड़ी देर फ्रिज में रखिया। मैं क्या जरा वो कहते ना जो फ्रैश आटे के तुसीं पराठे बनाओ, जरा ਉਹਦਾ रंग रूप नहीं आंदा। तो रंग रूप लिया थोड़ा जिहा विसमना चाहिए आटा। तो खैर मैनू लग गई सी भुख, क्योंकि तुम्हारी चीज़ दिमाग च आ जाए ना कि मैं काम करना या मैं खाना, फिर तुहाडे कोल रह नहीं हुंदा। मैं थोड़ी देर जाके बैठी हूँ इंतजार किया। मैंने कहा नहीं अब जाके मैं बना लेती हूँ। एक पराठा खाना है, अकेली हूँ, तो मैंने कहा मैं आराम से खाऊं, क्योंकि जब मैंने अभी बच्चों का आने का टाइम हो जाए ना, फिर वो भागम भाग ना दिमाग में रहता है। बच्चों ने अभी ठक ठक शुरू कर दें, तो वो चीज़ ना फिर वो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। मैं इनू पाए जरा वल, मैं क्या अज वलों
ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪੀੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਸ਼ਿੰਕ ਦੇਣ ਦਾ, ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ 50 ਐਰੋਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂ। ਕਿ मैं अपने आप को मैंने कहना है। तो कह रहे अपने आप को दोस्त बना लो तो देखना कितना सौखा रहना है। आज मैं वही ट्रीट किया, मैं क्या बाहर की जाना वे 50 एरो जरूर लाने ने फजूल। अपने आप ਨੂੰ अगर दावत देनी है, ट्रीट देनी, तो मैं फिर दाल वाला पराठा बना लेनी है, सस्ते तो सस्ता ਤੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਪਰ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। मेन एंड तो नतीजा ही निकलता है। तो यहाँ पे आज मैं इज़्ज़त देने लगी अपने मियाँ जी को लगते हथ, मैं उन्होंने भी इज़्ज़त दे दईए। उनको चिकन बहुत पसंद है, तो तुसी मेरी वीडियो च वेख्या होना मैं उन्ना ही घट चिकन पकानी हाँ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਰਾਊਨ, ਮਤਲਬ ਡਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਚਿਕਨ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਭੁੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਿਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੁਬੋ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਅਦ ਧੋਵੋ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਡੋਬਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੋ ਤਾ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਸਣ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਸਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਵੈਸੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। 2 ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣਾ ਦੋਰੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੈਨ ਜੀ ਚਿਕਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹल्दी सूखा धनिया जीरे का पाउडर जो घर के मसाले होते हैं ना, सिंपल। आपको पता है मेरी कुकिंग होती है, मैं तो वही बनाती जो भैया घर से खाने, कोई शेफ़ या कुक तो सी है नहीं। तो खैर अभी इसके अंदर मैं घर के मसाले डालूंगी। लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, नमक जाएगा और धनिया और जीरे का पाउडर जाएगा। जब रेडी हो जाएगा फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨੁਗਾਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨੁਗਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨੀ ਜਾਣਾ। ਭੁੰਨਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਛੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਰਸਲ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 सूट आने ऐसी नज़र लगी, पार्सल ही अटक गया मेरा। तो जर्मनी में जो DPD वाले इतना तंग करते हैं। पाकिस्तान से पार्सल तो 2-3 महीने रखा ही रखा है, जर्मनी में मेरा पार्सल उन्होंने अटका दिया, हफ्ता हो गया है। हद नहीं मुक्की वैसे। चलो जी कोई नहीं। मैं पहले सोचा चिकन ना सिंपल रहने देनी, फिर मैं सोचा नहीं बारीक बारीक आलू काट के ना डालती, मोटे नहीं डालती, बारीक डालती हूँ ज़रा ना, ज़्यादा शोरबा भी ना हो और मिक्स सा हो जाएगा। ज़रा आलू पसंद भी हैं सबको तो शौक से खा लेते हैं। तो मैंने 3 आलू लिए हैं और इसको इतना ना बारीक है ना इतने मोटे हैं, वो काट लिया है। तो यहाँ पे मैं ना हांडी भूनते साथ ही मैं इसके अंदर जाएगा दही। पहले तो वही बात के कहते ने कि कहन लगी था मैं मेरे ना जब मैं वॉइस ओवर करनी है ना, यकीन करो मेरे इन्ने मैसेज उत्ते भुड़क आते ने ना, मेरा दिमाग ही वंडिया जाता है। मैं गल की करन दई सां। आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि बड़ा ज़रूरी तुसीं काम करदे हुंदे हो किसी वक्त कि तुहाडे उत्ते इन्ने WhatsApp आना शुरू हो जाते, तो तुहानूं पता उत्ते पता लग जाता किहदा आया वे। तो बाद ऐसे ज़रूरी होंदा कि फौरन जवाब देना पैंदा। फिर मैनूं ब्रेक लैके फिर मैनूं वापस जाना पैंदा। मैं क्या हद नहीं मुक्की, मेरा तो काम ही नहीं तुसीं मुक्कन दिंदे। मैं शुरू कर लैनी हाँ तो मुझे थोड़ा ब्रेक दिया करे। मेरे मियाँ कहते जो तू इंज दे काम करनी ना तो तू ना अपने स्टेटस लाया कर, मैं बिजी हाँ तो अद्धे घंटे बाद तुसी आयो। फिर सारे पढ़ लैणगे उस हिसाब नाल। मैं क्या बल्ले भाई, उन्होंने कहना बह जा तू एड्डी हैडमास्टर साडे सिर ते लगी बैठी रह घर, किसी ने मैनूं मूँह नहीं लाना, एड्डी मैं टाइम टेबल नाल चलना। ते चलो जी इत्थे ना पानी वगैरह मैं पा आई हाँ। तो इत्थे कॉफलैंड ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਆਈ ਏ। ਇਹ 2 ਪਾਰਸਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਆਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਮਾ ਪਾਰਸਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ 3-4 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੇਲ ਵਗੈਰਾ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਡੀਕੁਰ ਕਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਬੂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਣੀ है तो फिर मेरे को नेल करवावांगी, फिर तेरे शेयर करांगी। ये मशीन भी लेके आई है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है। पता क्या है इसका, ये मशीन आपको पता जो तुम नेल लगवान जाते तो उन्होंने को वाली मशीन होंगी है। जिंज मिसाल तौर तुम अज नेल लाने अपने, मैं तो खैर दूसरे नेल नहीं लाती, मैं अपने तो ही जिंज नेल पालिश लानी आ, कोटिंग करनी आ पक्की वाली जी होंगी है। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਨੀ ਨਾ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਟੂਲ लगाएंगे और नेल के ऊपर फेरते जाएंगे तो आपकी जो नेल पॉलिश है ना वो उतर जाएगी। तो बड़ा अच्छा ही लगा। मैं कहा शीन से चीज़ें ली है भी सस्ती है। मैंने कहा चलो बच्चा एक कार ही लगा रहा वे, एक ਉਹਨੂੰ तरीका आंदा हर काम का। नहीं तो ये टिशू वगैरह निकले ने, क्योंकि अगर ईद वगैरह पे ये नेल बनवाती थी या करवाने जाती थी मैनिक्योर तो 35-40 यूरो लग जाते थे। तो बेहतर है ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਣੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੂੰ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ नहीं ये गेल लगाने के लिए साइडों पे होता है साफ करें, ये इसका नहीं पता ये क्या है। मुझे कहती क्या है, मैं क्या मैनू की पता है, मैनू तो कख जीरो नहीं पता इन्हों का। लेकिन जो तू काम करेगी तेन आपे तजर्बा हो जाएगा की है की नहीं। तो मैं क्या चल तू अपनी चीज़ां संभाल, तू खिलारा। मैनू कैसे मामा मेरे लिए एक ऐसे लेके आए। मैं लास्ट दिन में भी गई थी ना 1 यूरो शॉप में, यही इसके लिए लेने गई थी एक बास्केट जो जिसके अंदर ना खाने से बने हो तो ये आराम से रख ले। तो चले जी धनिया शनिया डालिए, खाना मेरा हो गया रेडी। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।